फर्स्ट से करवाना है। चलो पहले से करवा लो। क्वेश्चन पढ़ लो, फर्स्ट में जो लाइन लिखी हुई जल्दी से पढ़ लो। फर्स्ट हो गया था या करवाना है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया या करवाना है? करवाना है। अरे वाह, तो आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आपको कर लेना चाहिए। आप वेट किसका करते हो? इतने एग्जाम्पल करवाए फिर भी नहीं करते हो। देखो फर्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन। फटाफट से आप वो तीनों प्रॉपर्टी रिवाइज कर लो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। जल्दी से देखो कॉपी में जहां आपने तीनों प्रॉपर्टी लिख रखी है, ठीक है। कब नो सॉल्यूशन होता है, कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। जल्दी से देखो फटाफट देखिए। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है? x - 3y -3 = 0। In case there is a unique solution, find it by using cross multiply। अच्छा ये भी है इसमें, चलो तो फिर कर ही लेता हूँ। -9y - 2 = 0। देखो ये आपके पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है इनके सॉल्यूशन किस टाइप के हैं। तो इनके सॉल्यूशन कैसे हैं? यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। पहले आप इनके सॉल्यूशन चेक करो। सॉल्यूशन चेक करने के बाद फिर आपको इसमें बताना है कि अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है। यही तो बात है, कर ले फाइंड। अब देखो सबसे पहले निकालते हैं a1/a2। देखो क्या आएगा, a1/a2 आ गया 1/3, b1/b2 आ गया लिखिए, c1/c2 आ गई। आप तो लिख लो तीनों में तीनों लिख लिए। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। तो बेटा जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो कैंसिल करने पे ये 1 और ये दोनों आ गए बराबर। ये आपका आ गया 3/2। इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट है नो सॉल्यूशन। तो बेटा इसके नो सॉल्यूशन, उदित कुमार मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, ध्यान रखना लगातार। नजरअंदाज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा यहाँ तक समझ में आ गया आपके? ये जो लिखा है क्वेश्चन, इसमें a1/a2, b1/b2 दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब ये दोनों बराबर ना आए। और दोनों बराबर ना आएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम उसको फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। चलो सेकंड पार्ट पे लो। अब इसका फाइंड नहीं करना है, सॉल्यूशन ही नहीं है तो नहीं फाइंड करेंगे। सेकंड है 2x + y = 5। नेक्स्ट है आपके पास 3x + 2y = 8। ये है बेटा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, रेशियो निकालते हैं। पहला आ गया 2/3, दूसरा आ गया 1/2। ये बराबर नहीं है, तीसरा निकालने की जरूरत की नहीं है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उससे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यही तो होती है 3x + 2y - 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई कमजोर बच्चा हो जिसको दिक्कत हो, इंटेलिजेंट हो जिसको दिक्कत हो? सारे इंटेलिजेंट हो, शाबाश। देखो कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया? कौन छोड़ दिया? मैंने इतने सारे करवा दिए। अब कोई एक आधा गलती से रह गया, चाहते क्या हो? बाद में कर देंगे, पहले इसको तो कर ले।
एग्जाम्पल 17। हाँ, बाकी तो जो करवा दी वो तो आपको अंगुलियों में सब आते हैं, सब है ना बेटा। अब मैं बीच बीच में क्वेश्चन छुड़वाया करूंगा, वो तब करवाऊंगा जब करवाए हुए क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे, फिर बचे हुए क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको सारे करवा दिए जाते हैं, फिर आपको एक आधा गलती से रह जाता है, तो फिर देखो कोई बात नहीं, करवा देंगे। इसके बाद करवा देंगे एक्सरसाइज लास्ट है शायद आपके ना, इसके बाद करवा देंगे। अरे सुन गया प्रसून कुमार, जो रह गया करवा देंगे बस। अभी क्या यहाँ बोर्ड पे लिखूं, जो रह गया वो करवा देंगे, बोर्ड पे लिखूं। देखो फटाफट इसको तो करते हैं पहले। x बाई कितना आएगा बेटा, 1 2 -5 -8, वेरी गुड। देखो इक्वल्स टू y अपॉन -5 -8 2 3। बहुत आसान मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे आसान है, कुछ ही नहीं करना होता इसमें, बस नंबर लिखने हैं, मल्टीप्लाई आना चाहिए, सब आसान है। x अपॉन आ गया आपका -8 और प्लस का 10 मतलब 2। अब मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, देख लेना गलत हो सकती है, आप इतने लोग जुड़े हुए हो ना, कोई ना कोई तो चेक कर ही लेगा। ये लो, ठीक है। यहां से क्या आएगा, y अपॉन, आप बताओ फटाफट y के अपॉन में क्या आएगा, मैं नहीं बता रहा बार बार, y के अपॉन में क्या आएगा, क्या हो बता, y अपॉन, बताओ बेटा 1। कौन है बेटा, अंजलि, 1 आएगा, अच्छा 1 ही आएगा, और 1 नहीं आया तो फिर 3 आएंगे, 1 देखते हैं। 15 16 -15 + 16 नहीं आ रहा, 1/4 ये भी 1 आ रहा है, सही है। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, कौन बताएगा। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप एक बार इस वाले को कंपेयर करो इससे लास्ट वाले से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 1 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और फिर इसको करेंगे इसी से, y इक्वल टू 1 हो गया एक्स वाई, देख लो। कर लिया, अरे किए कि नहीं किए, कर लिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बच गया, बताना है। हाँ बेटा अक्षिता बताओ, कोई बताओ, नहीं अभी थोड़ी देर बाद मैसेज करो, सर फर्स्ट का थर्ड रह गया। अभी बता दो बेटा, थर्ड और फोर्थ कर लोगे ना इसका, सेम ऐसे ही है, यही पैटर्न लगाना है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में बेटा जो लिखा हुआ है ना, पढ़ लो आप एक बार उसको, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ लो, काम आएगा, हमारे काम आएगा, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट, देखो
पढ़ लिया सबने? अभी पढ़े नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है क्या? इसलिए पढ़ नहीं पा रहे ना, इंग्लिश में लिखा है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। अभी तो 10 साल ही तो हुए हैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ते पढ़ते, अभी तो 5 साल और लगेगी, फिर तो सीख जाओगे। देखो इसमें दिया है for which value of a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। हमें दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी कि जो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है उसके कितने सॉल्यूशन हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये तो हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया उसने कि जो लीनियर पेयर वो दे रहा है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और हमें क्या फाइंड करना है? ए एंड बी। अब मैं लीनियर पेयर लिख लेता हूं, 2x + 3y यही है क्वेश्चन, देख लेना, बाकी तो काम हो गया, ठीक है? हाँ बेटा बताया। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 b1/b2 ऐसा होगा तभी तो होगा, मतलब तीनों रेशियो बराबर होंगे, और तीनों रेशियो बराबर होंगे तो क्या आएगा बताओ? तीनों रेशियो, अब देखो ध्यान से, इधर देखो बोर्ड पे, समझना है इसको अच्छे से। सबसे पहले जब आप रेशियो लिखते हो, अगर ये दोनों इक्वल टू में है तो रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे कैसे लिख लेना, ठीक है? वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जब यूज करते हैं तो सबको उधर लेके जाते हैं, बस वो ध्यान रखना, बाकी सब चल जाएगा इसमें। तो पहला वाला रेशियो लेंगे तो 2/, फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट 2 है, सेकंड वाले में x का कोफिशिएंट a - b है बेटा। ये 3 है तो नीचे है a + b, ये 7 है तो ये है 3a + b - 2, यही तो है। आई कि नहीं आई बात समझ में? एक बार इन दोनों कर दो, एक बार इन दोनों बराबर कर दो, ऐसे ही तो करना है, 2-2 का पेयर ले लो, कर दे बराबर, करेक्ट? देखो जब स्टार्टिंग वाले दो को इक्वल करते हैं तो क्या आएगा? 2 टाइम्स a और 2 टाइम्स b। यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो लिखा है इन दोनों को लिया है, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 3 को इससे करेंगे तो यही तो आएगा। लोकेश यादव की समझ में आ गई, वेरी गुड बेटा, शाबाश, सारी बात समझ में आ गई लोकेश यादव, कोई बची तो नहीं, सब समझ में आ गया, दक्ष यादव के भी आ गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है बेटा? देखो यहां से 3b को इधर ले आओ, 2a को इधर ले आओ, ये हो गया 5b और ये हो गया a। अभी हमें a का आंसर नहीं मिला, ना ही b का मिला है, केवल और केवल a और b में रिलेशन मिला है, यही तो मिला है। अब जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे एक रिलेशन और मिलेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? देखो कैसे करेंगे, मैं इसको मिटा दूं क्या? उस वाले पार्ट रफ कर दूं, कर दो, लिखना उतना कुछ नहीं, सही। होमवर्क की कॉपी बना लेना अच्छे से, नहीं यहाँ पे फिर अच्छे से कॉपी बनाई जाएगी, फोटो कॉपी बनाई जाएगी।
बटे ये कौन है? अंजलि है क्या? सर रिपीट के लिए बोल रही है क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नोट कर लिया? अरे कहां से था? 2 लाइन करनी थी, 1 2 3 ये लाइन तो करनी थी, आप लग रहे। देखो इसके बाद क्या करेंगे? बस देखो अब जल्दी से उधर वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 × 3 मतलब आ गया 9 प्लस 3v -6 7a 7b। अब 9a -7a 7b -3b। तो बेटा यहां से आ गया आपके पास में 2a = 4b - 6। यही तो आएगा। आ गई बात समझ में? अब तो आंसर ही आने ही वाला है। देखो क्या आएगा इसका आंसर। a की वैल्यू कितनी है? 5b है। a की वैल्यू रख देता हूं 5b, तो हमें क्या मिलेगा? 4b - 6। कैलकुलेट करेंगे 10b = 4b - 6, then 6b = -6 and b = -1, b = -1 then a = -5। बस हो गया? नहीं हो गया? नोट कर लो। हाँ कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बेटा अक्षिता क्या दिक्कत है? नहीं? अच्छा टाइपिंग सीख रहे थे मतलब? सीखो सीखो। हाँ क्या दिक्कत है बोलो। कौन कहाँ जा रहा है मेरे समझ में नहीं आता है। क्या जा रहा है? कहाँ जा रहा है? यहाँ तक आ गया समझ में? पहली लाइन, सेकेंड, ये लाइन नहीं, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये भी नहीं कुछ आए नहीं। कैसे आए पहले ये बताओ। ये दोनों है ना, ये यहां से आए ऐसे करने से नहीं आए। नहीं 3 9 3b -6 7 8 7 सब चीज अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये प्लस प्लस सब प्लस, ये प्लस कर लेना, हो गया प्लस, ये प्लस
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ग्राम। अच्छा इसका सेकंड हो रहा है वो भी देख लो। Habitually of the following pair of linear equation have no solution. No solution means कोई solution नहीं। कोई solution नहीं होगा तो देखते हैं कैसे नहीं होगा कोई solution। करवाएं अगला क्वेश्चन। देखो सेकंड में क्या लिखा है, k की वैल्यू फाइंड करनी है जब नो सॉल्यूशन हो। इक्वेशन लिखता हूं मैं सीधे पहले। इक्वेशन है आपकी थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ये पहली इक्वेशन। सेकंड है 2k माइनस 1 इंटू एक्स, फिर आगे लिखा है प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, फिर आगे लिखा है इसमें इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 2k प्लस 1। यही तो है। देखो इसमें क्या करना है आपसे, ध्यान से देखो इधर। इसमें आपसे बोला गया है k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन कैसे होती है बताओ। नो सॉल्यूशन में a1 by a2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू। याद है एक चीज, जब नो सॉल्यूशन होगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालते हैं, क्या आएगा यहाँ से। a1 अपॉन a2 आ गया आपका 3 बाय 2k माइनस 1। b1 अपॉन b2 क्या आएगा, c1 अपॉन c2, लेकिन ये नॉट इक्वल टू रहेगा 1 बाय 2k प्लस 1। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा। पहले शुरू के दो लेते हैं, तो शुरू के दो लेंगे तो फर्स्ट केस, तो 3 इंटू k माइनस 1 एंड 1 इंटू 2k माइनस 1, यही तो आएगा। आगे इतना ठीक है। इसके बाद में इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो 3k माइनस 3, अब क्या आएगा, कैलकुलेशन सही है, चेक कर लेना सही है, शाबाश। देख लेना ना। सेकंड केस सोल्व करते हैं, तो एक केस हुआ ना। सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड करेंगे तो इन दोनों से करेंगे, यही तो होगा। सेकंड केस ये आएगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा k माइनस
-1, नॉट इक्वल टू ही चलेगा बेटा। k की वैल्यू -2 मत रख देना बस, और कुछ भी रखना। k की वैल्यू -2 होगी नहीं, 2 होगी। आगे समझ में दोनों आंसर सही हैं, जल्दी से नोट कर लो। रोहित चौधरी बेटा समझ में आया कि नहीं आया? नवीन कुमार, रीना यादव आगे बेटा, शाबाश। साक्षी सिंह आगे, सिमरन कुमार आपके, निशा चौधरी, अक्षिता आ गया, डाउट है? आ गया। पिंकी यादव, और कौन बच गया? बस, और बच गए बाकी जो मुझे नहीं दिख रही, मैं उनको नहीं दिख रहा है। चलो फटाफट कर लेते आगे इसको। करे बेटा आगे। रोहित चौधरी बेटा पेन मत खाया करो, कैसे बच्चे हो, पीटेंगे, मोबाइल से निकल गए ना। पेन खाते हो, बच्चों वाले हरकत करते हो, इधर से फेंक के मारोगे डस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो बेटा एक बार, पढ़ो पढ़ो, थर्ड पढ़ो बस, फटाफट पढ़ा करो। इतना टाइम लगता है पढ़ने में? कोई टाइम लगता है? ऐसे 2-2 मिनट में आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ोगे तो पैराग्राफ वाले सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? जिनमें पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ने का आता है, उनमें आप फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, बीच का अपने आप कवर हो जाता है ना। ऐसे ही पढ़ते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। 16 फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या दिया है? कुछ तो नहीं है इसमें बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड यूज करने हैं, इसको सोल्व करना है। कर लिया होगा आपने, इसको टिक लगा लेना, करवा लिया, ठीक है? कभी रह जाए टिक लगा देना। नीसू खंडेलवाल तेरे भी समझ में आ गया? शाबाश बेटा, बहुत मेहनत करते हो बच्चे। बेटा घर वालों को दिखाने के लिए नहीं बोलते हो, लाइव क्लास में समझ में आ गया सर, आ गया सर। घर वालों को लगे बच्चे को समझ में आ रहा है, खूब अच्छे से समझ में आ रहा है, पढ़ रहा है बच्चा। चलो देखो इसमें आगे, अब क्वेश्चन नंबर 4 से अब है पढ़ने वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है? फटाफट से बताओ, 4 लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ो उसको जल्दी से। कुछ तो इधर देख रहे हैं मोबाइल पे नहीं दिख रहा, कैमरे के आगे कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहां से दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया तो करते हैं क्वेश्चन।
बस बस, ज्यादा मत पढ़ना। इधर देखो, जितना पढ़ लिया बहुत है। ज्यादा पढ़ोगे तो भी मेरे को समझाना पड़ेगा, थोड़ा कम पढ़ लोगे तो भी मेरे को समझाना है, तो फिर मैं ही पढ़ लेता हूँ ना। आप सुनो ध्यान से, बस मैं जब क्वेश्चन समझाऊं तो बुक में थोड़ी नजर रखना, जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है बंद करके ही, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहां नजर रखना, ठीक है। देखो इसमें लिखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या कहा है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, जो हॉस्टल के चार्ज है मंथली वो तो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग, और बचा हुआ जो खर्चा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, कि मेस में वो कितने दिन खाना खाता है। तो मेस का चार्ज तो है पर डे के हिसाब से, क्योंकि कितने दिन खाता है उस हिसाब से, और हॉस्टल का चार्ज जो है उसका रहने का वो अलग है, फिक्स है मंथली। आगे बात समझ में, ठीक है आगे बढ़ो। When स्टूडेंट ए, अब स्टूडेंट का नाम है ए, उसके लिए कहा गया है टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, whereas स्टूडेंट बी who take food for 26 days pay 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. वो फिक्स चार्ज क्या था कि जो एडमिशन लेते ही देना ही पड़ेगा, और फूड वाला चार्ज अलग था, जितने दिन खाओगे उतने दिन का लगेगा। यही तो बात है क्वेश्चन में, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है, वो समझो आप अच्छे समझना जल्दी से। हॉस्टल के जो चार्जेज हैं वो किस हिसाब से हैं, मैं लिख देता हूं। हॉस्टल चार्जेज कैसे हैं, एक तो फिक्स चार्ज है जो सबको देना है एडमिशन के टाइम, और एक मेस चार्ज है, वो कितना है बेटा, वो है पर डे के हिसाब से। मेरी बात समझ में आई जो बोर्ड पे लिखी हुई है, नोट बाद में कर लेना, ठीक है। 2 मिनट में इसको समझो अच्छे से। मैंने समझाया इसमें कि हॉस्टल के चार्जेस हैं, कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ पर डे के हिसाब से मेस का चार्ज है। तो फिक्स चार्ज बेटा मैं मान लेता हूँ कि x रुपीस तो वो फिक्स लेते ही लेते हैं, x रुपीस तो वो लेते ही लेते हैं, वो फिक्स चार्ज हो गया उनका, और मेस का चार्ज वो लेते हैं y रुपीस पर डे के हिसाब से। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं पहले वाले बच्चे की, स्टूडेंट ए। जो ए नाम का बच्चा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसकी बात कल करेंगे इन दोनों बच्चों की। आज की क्लास यही खत्म, ठीक है बेटा, थैंक यू बाय। नोट बाद में कर लेना, जितना कर लिया ठीक है, थैंक यू बाय। क्या करें सर, टाइम हो जाता है। वो 10 मिनट लेट शुरू हुई थी। हाँ, अब वो नेक्स्ट क्लास फिर टाइम शेड्यूल से नहीं होगा, हो पाएगी ना।